साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जो परसों प्लेन हादसा हुआ उस बारे में बात करेंगे। उसमें से किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये हमारा आखिरी समय है और प्लेन में जितने भी सवार लोग थे सब लोगों की डेथ हो गई। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। तो साथियों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा इंश्योरेंस का काम है तो 100% में इंश्योरेंस की बात करूँगा। देखो, जब आप दुनिया छोड़ के जाते हैं तो परिवार के लिए सिर्फ आंसू मत छोड़ के जाइए। परिवार के लिए जीवन बीमा की राशि जरूर छोड़ के जाइए। जब आपको मरना ही है, जब दुनिया छोड़ के जाना ही है, तो फ्री में क्यों जाना है। साथियों आज की डेट में लोग जो है हर एक चीज का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। यहाँ तक कि इवन इस टाइम पे जो है जानवरों का भी इंश्योरेंस हो रहा है, गाय का, भैंस का, और मैंने सुना कि कुत्ते और बिल्ली का भी होता है, ताकि कल के दिन उसको कुछ होता है, जो लॉस होता है वो उसको पैसा मिल जाता है, तो इंसान जो है सेम दूसरी गाय या दूसरा भैंस ले सकता है। तो साथियों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इंसान का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता है। जितने लोगों की भी डेथ हुई वो तो हो गई है, और डेली ऐसे कई हादसे होते हैं, और खासकर उन लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जिनकी इनकम पर उनकी फैमिली डिपेंड है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा भी है, तो एक चीज आप मान के चलिए, ये जो पैसा आपने बनाया है ये आपके व्यवहार के हिसाब से, आपकी मार्केट में कितनी आपकी वो है जान पहचान है, क्या आपका व्यवहार है, उस वजह से आपसे लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कल के दिन आप न रहें तो आपके जाने के बाद आपका बिजनेस एक झटके में ठप हो सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो साथियों अपने परिवार का जरूर बीमा कराइए, परिवार को सुरक्षित रखिए, और इंश्योरेंस पॉलिसी करा के आप अपने फ्यूचर को भी सुरक्षित रखते हैं, और जब आप दुनिया छोड़ के जाते हैं परिवार को भी थोड़ा सहारा मिलता है। तो अंत में एक बार फिर बोलना चाहूंगा, परिवार को साथ और बताना चाहूंगा, परिवार को जो है सिर्फ आंसू छोड़ के बताया, फिर वही बात फिर से रिपीट करूंगा, परिवार के लिए सिर्फ आंसू छोड़ के न जाएं, परिवार के लिए एक सहायता राशि भी छोड़ के जाएं। जीवन बीमा के रूप में हम जो है उसको दे सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा, अगर हो सकता है तो जो भी लोग हैं, जो भी लोग, तो साथियों लोग कहते हैं कि LIC पॉलिसी क्या देती है, LIC पॉलिसी में कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप LIC पॉलिसी बाय करते हैं तो कुछ कुछ पॉलिसी में ऐसे फीचर्स हैं जो डेथ कवर पे भी पैसा देती हैं, और उसके बाद जो है बीच में जब तक पॉलिसी का टाइम है उसके बीच में भी पैसा मिलता है, और उसका उसका जो किस्त है, उसका जो EMI जाता है उसको LIC खुद पे करती है, और लास्ट में जो भी राशि की आपने व्यवस्था करी थी वो राशि भी पूरी मिलती है। तो साथियों LIC बहुत कुछ देती है, जैसे कि बिना बोए किसान फसल काट नहीं सकता है, सेम चीज ऐसा यहाँ पे भी है, बिना दिए आप कुछ ले नहीं सकते हैं। आपको निवेश करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 80 साल कंपनी को हो चुके हैं। LIC एक ऐसी संस्था है जहाँ पे भारत सरकार ने गारंटी ली है। आज की डेट में हमारे देश में 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 24 सारी कंपनियों को IRDO करता है, गाइड करता है, बट LIC की गारंटी भारत सरकार ने दी है, और नहीं तो भारत सरकार सारी कंपनी की गारंटी भी दे सकती थी। उन्हें पता है कि कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी कोई कंपनी बंद हो सकती है, कभी भी फ्रॉड हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। कई बार लोग लालच में आके गलत कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वहां पे उनको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रहती है, तो वहां पे ज्यादा रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, जो उनने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो भी उनका पूरा का पूरा डूब जाता है। ऐसी कुछ कंपनियां हैं, हो सकता है आप लोगों का पैसा भी डूबा होगा। और जैसे कि सहारा है, कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि सहारा का क्या हुआ, तो मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, सहारा खुद अपने लिए बेसहारा बन चुका है, तो आप लोगों को क्या सहारा देगा वो। तो साथियों अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए, और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए, और सही इन्वेस्टमेंट करिए। और इंश्योरेंस LIC में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार की गारंटी है, प्लस आपका रिस्क कवर है, साथ में जो आपको फंड मिलता है वो भी लमसम एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अंत में एक बात और बताना चाहूंगा, लोग जो है म्यूचुअल फंड के साथ LIC को कंपेयर करते हैं, तो साथियों ऐसा मत करिए। म्यूचुअल फंड एक अलग प्रोडक्ट है, LIC एक अलग है। तो ये वाली बात हुई, अब सेब को आम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सेब और आम का कंपेरिजन कभी नहीं हो सकता है। सेब को दूसरे आप सेब के साथ आप कंपेयर करिए। आप LIC की कंपेरिजन कर रहे हैं तो LIC को दूसरी इंश्योरेंस जो कंपनी है जो ट्रेडिशनल प्लान बेच रही है उसके साथ आप कंपेयर करिए, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या है क्या नहीं है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कई बार कुछ लोगों ने मुझे भी इवन बोला है, क्योंकि हम लोग का मार्केट का फील्ड का काम है, तो LIC में निवेश करके कोई फायदा नहीं है। एजेंट जो है अपने इनकम के लिए आ जाते हैं, आप लोग तो अपने लिए काम करते हो, सिर्फ आपको फायदा है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी संस्था काम करती है, चाहे वो LIC हो या चाहे कोई भी हो,
वो संस्था तभी आगे बढ़ती है जहाँ पे कस्टमर का प्रॉफिट होता है और कंपनी का भी प्रॉफिट होता है, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका भी प्रॉफिट होता है, तभी कंपनी आगे बढ़ती है। अदरवाइज वो कंपनी आगे कोई नहीं बढ़ेगी जो सिर्फ अपना प्रॉफिट कराएगी और अपने साथ वालों का प्रॉफिट कराएगी, कस्टमर का प्रॉफिट नहीं होगा। तो कस्टमर का यहाँ पे प्रॉफिट है, इसीलिए इतने दिन से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में आ रही है। हर साल कंपनी अच्छा काम करती है और बहुत छोटी राशि के साथ एलआईसी ने स्टार्ट किया था। आज की डेट में एलआईसी के पास 42 लाख करोड़ का फंड है, तो जो कि 3-4 देशों के बराबर है, जो छोटे मोटी कंट्रियां हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीच में मैंने एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा होगा तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको फिर से मिल जाएगा। आप कमेंट करिए। और आप मेरे फेसबुक में मैंने डाला है शायद, वो फेसबुक पर आप जाएंगे तो मेरी रील पे आपको मिल जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।